वहाँ एक संग्रहालय बनाया जा रहा है। पिछले साल उसका भूमि पूजन किया गया था। निर्माण कार्य जारी है और आने वाले 2023 अक्टूबर तक के पूर्ण हो जाएगा। तो आदिवासियों की संस्कृति को सहेजने का काम, उनके इतिहास, गौरवशाली इतिहास को आने वाली पीढ़ी जाने समझे, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। पिछले 20 साल तक के इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ था। अब उनके इतिहास को, उनके सहयोग को सहेजने के काम, आदि संस्कृति को सहेजने का, संकलन करने का काम किया गया। कैलेंडर का भी अभी पिछले दिनों कैबिनेट ने वन अधिकार पेशा कानून नियम बनाने का निर्णय लिया और मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कल ही 8 तारीख को ये गजट में प्रकाशित हो गया है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। अभियान गीत का भी विमोचन किया गया। साथ ही विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 2022 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित थीम पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण एवं निरंतरता में महिलाओं की भूमिका, ये एक महत्वपूर्ण विषय जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है। ग्राम सभा की जागरूकता बहुत जरूरी है क्योंकि पेशा नियम बना है और उसके माध्यम से आदिवासियों को, गांव वालों को क्या अधिकार है, ये सब बताने के लिए जागरूकता अभियान के लिए कैलेंडर भी है, अभियान गीत का विमोचन भी हुआ है। अब जितने भी आपको अधिकार दिया गया है, आज ही जैसे हम लोगों ने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार भी का वितरण किया है, आवासीय विद्यालय एकलव्य प्रयास के उत्कृष्ट छात्रों को भी सम्मानित किया है, वन अधिकार पत्रों का वितरण किया है, वन अधिकार पत्र ऋण पुस्तिका का वितरण किया है, आदिवासी हितग्राहियों को अंतव्यवसायी वित्त विकास निगम के द्वारा ट्रैक्टर का वितरण किया गया है और साथ ही जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उन शासकीय सेवा में नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर आदिवासियों के उन्नति, विकास, उनके अधिकार के प्रति सजग है और लगातार निर्णय लिया जा रहा है। जिस प्रकार से भाई कवासी लखमा ने जो बात कही कि हमने किसानों के जहां ऋण माफी किए, जहां 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी शुरुआत की, जहां 4000 रुपया प्रति मानव बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदा, लघु उपज 7 से बढ़ाकर 65 किया और उसके साथ साथ उसका वैल्यू एडिशन किया जिससे रोजगार भी मिल रहा है और अच्छी कीमत भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अबूझ माड़ है वह क्षेत्र जो कभी सर्वे नहीं हुआ था, ना अंग्रेज कर पाए, ना आजादी के बाद से आज तक के हो पाया, वो काम हम लोगों ने शुरू किया और सैकड़ों आदिवासी भाई बहनों को वहां हमने उनको अधिकार पत्र दिया है, पट्टा दिया है, जिससे वो बैंक से लोन भी ले सकेंगे, खेत का संतलीकरण भी करेंगे, साथ ही धान जो उपज है उसे बेचने का अधिकार उनको मिल रहा है। उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में आदिवासियों से जमीन तो लिया जाता है विकास काम के नाम से, लेकिन कभी जमीन नहीं लौटाई जाती। लेकिन हमारी सरकार बनते ही 1700 किसानों के 4200 एकड़ जमीन लोहानी गुणम हमने वापस किया। साथ ही अब जब पेशा नियम बन गया है और पेशा नियम में यह प्रावधान है कि किसी भी ग्राम सभा में 50% आदिवासी होंगे, जितनी जनसंख्या होगी वो तो होगा ही, लेकिन कम से कम 50% होगा और उसमें से आधे महिलाएं होंगी। महिलाएं हमेशा जागरूक रही, आदिवासी महिलाएं, तो उनको भी अधिकार दिया उस ग्राम सभा में। साथ ही
उस ग्राम सभा का अध्यक्ष आदिवासी ही होगा। एक साल कोई पुरुष बनेगा तो दूसरे साल महिला बनेगी। इस प्रकार से पेशा नियम में अधिकार दिया गया है। तो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर ये सब काम किया गया है और जागरूकता अभियान हम लोगों को चलाना है ताकि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, हमने अभी तक के 4000 से अधिक सामुदायिक पट्टे बांटे हैं और उसमें लगभग 15 लाख हेक्टेयर जमीन दी गई है। जमीन तो मिल गया है, लेकिन क्या करना है, कैसे उसमें काम करना है, इसकी जानकारी अभी हमारे साथियों को नहीं है और जानकारी के अभाव में उस जो दिए गए अधिकार का सही सदुपयोग नहीं हो पाएगा। और इसलिए जागरूकता अभियान हम लोगों को चला किए हैं और उसमें कैलेंडर का विमोचन किया गया है, कब कब क्या क्या करना है। तो इसे हम लोगों को गांव-गांव पहुंचाना है, उन समितियों तक पहुंचाना है ताकि हमारे जो आदिवासी हैं गांव में ही रह के वन संसाधन अधिकार के माध्यम से वनों की सुरक्षा के साथ वन के विकास और उसके जो लघु अनुपज उसका दोहन और उस दोहन करके उसका समुचित वैल्यू एडिशन करके उसका सही कीमत हमारे आदिवासी भाई बहनों को मिले। गांव में जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दूसरी जाति के लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति के रहते हैं, उन सब को शामिल करते हुए उस सामुदायिक वन अधिकार संसाधन अधिकार का लाभ वो उठा सके, प्रसंस्करण हम लोग लगा सकें। अभी कल ही परसों ही जो नीति आयोग की बैठक हुई, प्रधानमंत्री से भी मेरी मुलाकात हुई, तब भी मैंने कहा कि गांव के विकास के लिए अब जब हम लोग गांव में ही रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाएंगे, हमारे जंगल में रहने वाले जो साथी हैं, यदि वो वहाँ चाहे महुआ से जुड़े हुए हो, चाहे इमली से जुड़े हुए हो, चाहे तीखू से उत्पादन करने वाले लोग हैं, बहुत सारी चीजें हर्रा बहरा सब उत्पादन करते हैं, आंवला उत्पादन करते हैं। तो इसे जब प्रोसेसिंग करेंगे तो उसे यूनिट लगाने के लिए हमको जमीन चाहिए। तो वो जो 5 हेक्टेयर तक के जो जमीन पहले सरकार को, राज्य सरकार को अधिकार था, वो वापस ले लिया गया है। उसे फिर से देने की बात हम लोगों ने कही ताकि हम गांव-गांव में इस प्रकार से प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकें और उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वैल्यू एडिशन होगा तो ज्यादा कीमत भी मिलेगा। तो ये इसके लिए बहुत आवश्यक है और ये सब चीजें ग्राम सभा के माध्यम से तय होना है और वो अधिकार भारत सरकार ने वापस लिया। तो फिर से हमने अनुरोध किया कि अधिकार हमको दे दिया जाए ताकि हम विकास के काम कर सकें। आज हम देखते हैं कि पलायन बहुत हो रहा है, तो ये पलायन रोकने के लिए सबसे बड़ा रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लघु अनुपात में हमको वैल्यू एडिशन करें। तो ये सब चीजें हैं। तो लगातार अधिकार संपन्न बनाने के दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और साथ ही साथ उसके साथ रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले, आदिवासी ज्यादा अधिकार संपन्न बने और उसके साथ अभी हम लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ में, पहले तो बस्तर में हम इसकी शुरुआत किए थे, मलेरिया मुक्त बस्तर, उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में इसका अभियान चलाया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 65% मलेरिया की बीमारी से कमी आई। नहीं तो हमारे जंगलों में रहने वाले हमारे भाई बहन मलेरिया जैसी बीमारी से पीड़ित होते थे, बहुत लोगों की जान भी चली जाती थी, लेकिन अब उसमें करीब 65% की कमी आई है। स्वास्थ्य के दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, जिस